शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन के हर चक्र, हर बंधन से मुक्त हो जाता है। पर निर्जला एकादशी के व्रत के नियम बहुत ही कठोर हैं। इस व्रत को रखना आसान नहीं होता। पहले के टाइम में सामर्थ्य शक्ति बहुत ही, आज के टाइम में भी बहुत लोग रखते हैं, बहुत से मानते, बच्चियों को भी रखते हुए देखा है, छोटी छोटी रख लेती हैं वो, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। लेकिन इसके नियम, इस व्रत के नियम अगर वास्तव में पूरे करने लगे तो बहुत कठोर है। लेकिन आधुनिक युग में आधुनिक समय में हमने कुछ नियम इसके बदल दिए हैं, तो थोड़ी सुलभता हो जाती है। फिर भी जो मन से श्रद्धा से रखा जाए वही चीज़ काम आती है। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं और किसी चीज़ के भूखे नहीं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में, हमने आपको पहले बता चुके हैं इसकी विधि वगैरह क्या क्या है। इसमें आज हम जानेंगे इसके उद्यापन की विधि। इसके व्रत के अनुसार इसकी उद्यापन की विधि भी बहुत ही जटिल बताई गई है। तो आज हम बताएंगे आपको निर्जला एकादशी के व्रत की उद्यापन की विधि। अगर आपको हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज पसंद आए, समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। निर्जला एकादशी व्रत की उद्यापन विधि करने के लिए कि निर्जला एकादशी व्रत के उद्यापन में साफ सफाई पर विशेष ही ध्यान दिया जाता है। इसलिए पूरे घर की साफ सफाई करें और स्वयं में नहा धोकर वस्त्र धारण कर ले। वस्त्र, जो सुहागन स्त्रियां हैं वो नीला रंग, सफ़ेद और काला रंग छोड़कर कोई भी रंग धारण कर सकती हैं। और पुरुष भी श्वेत रंग त्याग दे, ना पहनी। ज़्यादातर पीताम्बर, ज़्यादा पीला रंग ज़्यादा पसंद है भगवान विष्णु को, तो वही धारण करे तो ज़्यादा सही होगा। इसके बाद निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को 12 ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद उन ब्राह्मणों को उत्तम रंग से चक्र कमल से संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल, यानी कि कोई जो चौकी या नीचे जो कपड़ा वगैरह बिछाकर ऊपर से श्वेत वस्त्र से ढककर उसे अच्छे से उनके लिए आसन बनाए और उस पर बैठाए। इसके बाद पंच पल्लव तथा यथासंभव पंचरत्न जो होते हैं से युक्त जो कर्पूर और अगुरु की सुगंध, मतलब जो धूप दीप होती है, से जो जल को भरें। कलश को लाल कपड़े से ढक कर उस पर तांबे का पूर्ण पात्र रखें, यानी कि पूर्ण पात्र, पूरा पात्र उसे ढक दे। उसके बाद कलश को पुष्प मालाओं से भी ढकें। भगवान विष्णु के लिए जो एक चौकी बनाई जाती है, स्वच्छ रूप से, ढंग से, अच्छे से, सफाई से बनाकर उसके ऊपर ये कलश और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति को या तस्वीर को स्थापित कर देनी चाहिए। इसी चौकी पर 12 महीने के जो अधिपति होते हैं, जो हर महीने के अनुसार होते हैं, जो हिंदू धर्म के अनुसार होते हैं, उनकी स्थापना करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। वो ब्राह्मण जो होते हैं, जो योग्य ब्राह्मण होता है, वो ये सब खुद ही बना देता है। चाहे तो वो आटे के आधार से बना देता, आटे से बना देता है या हल्दी से बना देता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं योग्य, उसी से इसको करवाना चाहिए। वो खुद ही उस 12 महीने के, या कुल देवता आपके जो होते हैं, गणेश जी, भगवान विष्णु वगैरह सबकी, वो उसी से बना देते हैं या अपने अनुसार वो पूजा करते हैं कि उनके पास उसकी तस्वीर है या मूर्तियाँ हैं, वो उस अनुसार से कर देते हैं। फिर मंडल के पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि शंख भगवान विष्णु का अति प्रिय बताया गया है। और शंख स्थापित करते समय ये कहना चाहिए कि हे पांचजन्य, आप पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने अपने हाथों में आपको धारण किया, संपूर्ण देवताओं में ने आपको रूप को संवारा है। हे भगवान, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए और भूल चूक क्षमा कीजिए। सभी कार्य पूर्ण करने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नियों को भोजन कराएं तथा उन्हें कपड़े, दक्षिणा आदि दान देनी चाहिए। दान दक्षिणा में जो ब्राह्मण पत्नियां होती हैं, उन्हें सुहागन स्त्री की तरह जो दान दिया जाता है, जैसे साड़ी है, चुनरी है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, या आप चाहे बिछुए, या आप चाहे तो कोई स्वर्ण आभूषण भी दे सकते हैं। और दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी सामर्थ्य दान दक्षिणा में, तो ब्राह्मण पत्नी अगर मतलब इस तरह से सब समझते हैं, तो आप चुनरी और चूड़ियाँ ज़रूर दें उनको, सिंदूर बिंदु ज़रूर दे दें। ये 2-4 चीज़ें आप दे दें। जो 5 चीज़ें होती हैं मुख्य, चुनरी, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी और सिंदूर, ये ज़रूर दे दें आप जो ब्राह्मण है। उसी तरह जो ब्राह्मण होंगे, जो पुरुष ब्राह्मण होंगे, तो उनके लिए आप कपड़े, जूते, चप्पल सब दिए जाते हैं देने को। तो पर अगर आपकी सामर्थ्य है तो उन्हें तौलिया दे सकते हैं, अंगोछा दे सकते हैं। इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं, जनेऊ दे सकते हैं। तो जिस तरह से जितनी श्रद्धा से आप करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे
आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भोजन शुद्ध और सात्विक बनाएं, यानी कि इसमें प्याज लहसुन ना डालें। जो पूजने वाला सामान है वो देसी घी में बनाएं। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी में ही बनाएं और शुद्ध बनाएं। ऐसा नहीं है कि जो तेल भी डाल रहे हैं वो जिसे ढंढेर बोला जाता है, वो ऐसा ना हो। शुद्ध तेल हो, जो कभी जो यूज़ किया या प्रयोग किया हुआ ना हो, उसका ही प्रयोग करें खाना बनाने में, भोजन बनाने में। स्त्री अगर रजस्वला है या मासिक धर्म उनको हो रहा है तो उस समय पर उसका इस व्रत का उद्यापन या व्रत भी नहीं करना चाहिए। एक बार को व्रत रख सकते हैं, भगवान को छुएं ना, पूजा पाठ ना करें, पर व्रत रख सकते हैं, लेकिन उद्यापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर क्योंकि सपत्नी करे इंसान तो ज़्यादा फलदायी होता है। तो अगर इस तरह रजस्वला है, मासिक धर्म या पीरियड हो रहा है तो वो इसको उद्यापन उस समय में ना करे। तो यही इसका तरीका है उद्यापन विधि का। इसी तरह से करने से भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपका मन है, आपका सामर्थ्य है, जिस तरह से आप कर सके, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं।